आप शुरू करते हैं अगला सूत्र। मग्नेन मग्नः सचित्तेन प्रविशेत। मग्न होकर अपने चित्त के द्वारा प्रवेश कर जाए। इसमें ईश्वरी चेतना कैसे? फिर वही बात है, मग्न होकर के अपने चित्त के द्वारा प्रवेश कर जाए। किसमें प्रवेश कर जाए? जो परमेश्वर की चेतना है, परम चैतन्य है, उसमें प्रवेश कर जाए। क्या हुआ? चित्त क्या है? आप पढ़ चुके हैं, चितिरेव चेतन पदार्थ अवरूढ़। चिति ही है जो चेतन पद से नीचे आ गई, संकुचित हो गई है। वो चिति क्या है? चैतन्य है। चिति तो चैतन्य है, वो चैतन्य ही संकुचित हो गया है, तो क्या हो गया है? चिति, चित्त बन गया। तो चिति जो संकुचित है, उचित है, उस चित्त को मग्न करिए आप। मग्न तो रोती हुई सूरत से नहीं होगा मग्न। मगन बन नाचू, इसलिए भक्त नाचते हैं। आज क्या होता है कि नाटक करते हैं, तो नाटक करना जरूरी है, लेकिन वो भीतर से हो। नाटक करते करते असली बन जाओ। तो मग्न होकर के अपने चित्त में प्रवेश करना का अर्थ है कि मूल में प्रवेश कर गया। मग्न होगा, फैलेगी नहीं चीज। जब रोगे तो सकुड़ो, जब प्रसन्न होते हो तो खिलते हो नहीं। इसको तो व्यवहार में मान लो, खिल रहा है यानी फैल रहा है। संकुचित हो रहा है तो रो रहा है, सिकुड़ गया, फैल गया, अहंकार में आ गया, फैल गया, तो दीन बन गया, तो संकुचित हो गया। तो शून्य बन जाओ, या तो संकुचित होकर के, तो या तुम फैल करके फिर अनंत हो जाओ। दो स्थितियां हैं, तब आप चेतना में मिलोगे, बीच में नहीं मिल सकते। तो एक आसान है, ईगो, अहंकार है, तो फैल तो सकते हो, तो फैलो। इसीलिए ये शक्ति उपासना फैलने की है। एक उपासना है दीन होने की, तो हो जाओ इतने दीन के, दीन। कोई चाटा मारे तो फिर दूसरे का दीन की चिंता की पराकाष्ठा पहुंचे, हो जाओ, वहां पे पहुंच जाओ। तो एक शून्य होना और दूसरा अनंत होना, एक बढ़ना फैलना और दूसरा सिकुड़ना। या तो शून्य हो जाओ या अनंत हो जाओ, जो पसंद हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो कहता है मग्ना, प्रसन्न होकर के बैठिए, संभल के बैठिए पंडित जी, आनंद से बैठिए, प्रसन्न हो जाइए, उत्फुल्ल हो जाइए, फूलिए, सिकुड़िए मत। तो क्या होगा? सचित्तेन। अब ये करें कैसे? कैसे करेंगे?
इसके लिए एक तरीका है बहुत सस्ता, बहुत सीधा, विज्ञान भैरव भी बताता है, कई तरीके बताता है, उनमें एक तरीका ये, बहुत छोटा तरीका। पहला तरीका तो वो बता चुके हम आप, 2-3 बार दोहरा चुके। बहुत बड़ा तरीका है, वो बढ़िया है और वो हो जाता है, करके देख के ना, अंगूठे से ज्वाला लेकर के जला दे। दूसरा वही है कि भैरव के बिना आपका काम चलेगा नहीं। इसीलिए शिव के मंदिरों में भैरव की स्थापना होती है। व्यवहार में शिव का जो स्वरूप होता है वो भैरव है। क्या विज्ञान भैरव कहता है कि ये काम करो तो भयात् सर्वं रवयति सर्वदो व्याप्तोऽखिलो इति भैरव शब्दस्य शततोच्चारणात् शिवः। आप भैरव शब्द अगर कहें मन में सदा, तो आप शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सरल बात। भैरव शब्द के उसका उच्चारण आप करिए और आपके अर्थ का विचार करिए। अर्थ का विचार क्या है? अर्थ का विचार समझ लीजिए। भैरव क्या है शब्द? भा, धन आई, धन रा, धन व, यही वर्ण है। भा, आई, रव, रव, रब, रब का अर्थ होता है शब्द। रब का होता ना, कल रव, मीठी आवाज। तो रब का अर्थ है शब्द जो स्पष्ट न हो, ये विमर्श है, जो अंदर चलता है। तो भाव देखिए क्या है, भा क्या है? भा क्या है? भा है संबित, वो शक्ति जो प्राण शक्ति भीतर है। भा जो भीतर प्राण शक्ति है, प्राक प्राणे संबित परिणतः, पहले प्राण स्वरूप में शक्ति बदल गई। ये प्राण शक्ति आपकी शक्ति है। तो वो प्राण शक्ति जो विकसित है, वही प्रकाश बनी हुई है, वही भैरव शक्ति, संवित शक्ति। क्या है? संवित, याद रखो ना, उसी को संवित कहते। तो संवित शक्ति कैसे बनी? वो देखिए आप कि संवित शक्ति कैसे बनती है कि आ धन आ बराबर आ, यही तो आनंद है। आ क्या है? आ अनुत्तर है शिव। तो आ क्या है? ये विमर्श है। तो प्रकाश और विमर्श दोनों का संगत हुआ तो आनंद शक्ति बनी। तो ये जो भा है वही प्रकाश का जो भा, इसमें दोनों शक्तियां मिली हुई हैं। तो ये सम्मित शक्ति है भा। और आई, आई क्या है? पढ़ चुके हो वर्णमाला। आई क्या है? आई आ और ई, आनंद में कौन मिल गई? इच्छा शक्ति। तो क्या बन गई? क्रिया शक्ति हो गई। तो वो सम्मित शक्ति क्रिया शक्ति के साथ मिली हुई है, उसी का ये विमर्श। अहम, मैं हूं। आपने भैरव कहा, आपका भय धूल भग गया। खाएगा भय? भय तो तुमने सामने खड़ा है, तुम भय के पितामह हो गए।
अंतक माम प्रति मां दृश्य में नाम, हमने स्तोत्र दिया था पंडित परवर आपको, आत्मस्तोत्र। अंतक माम प्रति मां दृश्य में नाम, क्रोध कराल तमाम विनिधेयी, शंकर सेवन चिंतन धीरो, भीषण भैरव शक्ति। अरे मौत तो मेरी तरफ कैसे दिख रही है? अंतक मौत मृत्यु, माम प्रति मादृश्य नाम, ऐसे मत देख। मृत्यु से कह रहा है क्रोध कराल तमाम बिंदई, ये क्रोध की दृष्टि हमारे ऊपर मत डालो। क्यों? शंकर सेवन चिंतन धीरो, भीषण भैरव शक्ति। मैं शिव का भक्त हूं, भैरव शक्ति भरी हुई है, तुम क्या करोगे? तुम्हें मरना है क्या? मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहे हो? ये बोलता है भक्त। हंतक माम प्रति मां दृश्य में नाम, क्रोध कराल तमाम विनिधेहि, शंकर सेवन चिंतन धीरो, भीषण भैरव शक्ति। तो जब भैरव शब्द का आप स्मरण करेंगे तो आपके मन में एक बल उत्पन्न हो जाए। वो भैरव शक्ति कौन की है? शिव। रोम रोम में भर जाएगी, प्रकाश भर जाएगा, और ऐसा प्रकाश भर जाएगा जिससे भय भाग जाएगा, मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। ये चिंतन है। ये विज्ञान भैरव कहता है कि जरा स्मरण करके तो देख। हाँ बस भैरव खड़ा है आपके साथ। ब्रह्मा का सर काट के जेल लिया हाथ में, अब और कोई बचा? जो सृष्टि का रचना है, करातार है, उसने अगर कोई अनुचित कार्य किया है तो हम उसका ये गर्दन काट के ये हाथ में लिए, सामने दिखा रहा। काल है, वो सब पड़े हुए हैं, जनेऊ। दिगंबर है, कपाल लिए हुए, डंडा हाथ में लिए हुए हैं, कुत्ते साथ में हैं। ये भैरव का स्वरूप है। तो वो कहता है कि भया सर्वम रवयति, जो हाथ से अर्थात सबको जो विमर्श कर रहा है, विमर्श क्या कर रहा है? अहम, यही तो विमर्श। हम अस्मि, मैं हूं। आप में आ गया, मैं हूं। यही सारी सृष्टि है। अब भय किससे? तो ये अगर स्मरण करेंगे तो आपको शिवत्व हो जाए, फिर आप मंत्र जप करने के पावर हो, फिर आप बगलामुखी का मंत्र जपें, फिर आप फिर का जप करें, फिर आप धूमवती का जप करें, फिर आप भगवती काली का जप करें, फिर आप श्री विद्या का जप करें। लेकिन आप तो हो, आप पहले लेणु हैं, आप भय से भरे हुए आप डर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। नारायण लक्ष्मी के होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते, दरिद्रों के लिए कोई नारायण नहीं होता है ना। शेर के ऊपर भगवती बैठती है, हंस के ऊपर सरस्वती बैठती है, गज के ऊपर महालक्ष्मी बैठती है, चुईया के ऊपर कोई देवी नहीं बैठती। जो दुरत्ती झाड़ता है, जैसा वो गधा होता है बहुत शक्तिशाली, उस पर बैठती है कौन? शीतला। तो सब शक्तिशाली को ही वाहन बनाते हैं। विष्णु गरुड़ पर वाहन बैठते, वो जो झपट्टा में
त्रिलोक को पकड़ कर खींच सकते हैं, ऐसे उस पर वाहन बनाते हैं। सोते हैं तो किस पर? अनंत पर। कोई छोटे पूरे का, किसी को दीनहीन के लिए, किसी कोई देवता दीनहीन पर नहीं, सब पुरुषार्थ, पुरुषार्थी बनो, फिर देवता की साधना कर। तो भाई ये मंत्र बताया है उसमें विज्ञान भैरव में कि यदि आपको स्मरण करेंगे इस सतत मन से, इसके अर्थ को जान करके कि वो जो सम्मित शक्ति है वो क्रिया शक्तियों बल रही है, हम सारे क्रियावान हो गए हैं, हमारे रग रग में स्फूर्ति भर गई है, आग लग रही है हमारे शरीर, शीतलता का नाम नहीं है, बिल्कुल जलती हुई अग्नि है। तब भैरव का ध्यान, ठंडा नहीं है कोई, बर्फ का ध्यान नहीं है, अग्नि का ध्यान है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको चित्त आपका फैल जाए। दूसरा वो बताया था आपको कि आप बैठ के कल्पना करिए, मंत्र भी दिया था कि आप अंगूठे पर ध्यान करिए, जल गए आप, फिर स्वरूप हो गया, अब आप दूसरे हो गए। तो ये सब बातें करने की हैं, यही इस आपके आगोपाय में है। तो यहाँ कहा गया है कि डाइवर्ट योर सेंसेस टुवर्ड द गॉड कॉन्शियसनेस। कुछ नहीं करना है, आपको अपने सारे सेंसेस, भक्ति करो, भगवती को सब तो सौंप दो, फिर देखो, लेकिन तो सौंपते नहीं हो, यही तो भक्ति है। आपने लड़के सौंप दिए, नहीं सौंपे, आप क्यों मरे जा रहे हो उनके लिए? लेकिन एक बार सौंप तो देखो कि ये आपको सौंपा हम, देखो क्या बदलता है। ये शरीर सौंप दो उसे, देखो ये शरीर क्या होता है। वो बोलेगा आपको 90 साल, और ऐसे बोलेगा जैसे जैसे 18 साल का बोल रहा। सौंप के तो देखो भाई, सौंप के तो देखो, सौंपते हो ही नहीं, सौंप के देखो। तो ये करके देखो, आप स्वचित बग्रह, स्वचित्तेन प्रविशेत, वो प्रवेश करो। प्रवेश क्या? भैरव भाव आ जाएगा, भगवती का भाव आ जाएगा, हम तो कहते गणेश का भाव आ जाए। जिस देवता से जुड़ो उससे जुड़ जाओ। वैष्णवों के यहाँ नियम है कि अगर विष्णु नहीं बने तो विष्णु की पूजा मत करो। पांचरात्र में लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजेत। कहते तो है लेकिन करते नहीं। इसके साथ ही यह आज का यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर प्राप्त करेंगे आप नए सूत्र को। ओम शिव।